नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अगर मैं यह कहूं आपसे कि आपके बच्चे को किसी व्यक्ति ने मार दिया है या मारना चाहता है, तो आपकी प्रतिक्रिया सदैव हिंसात्मक ही होगी। और ऐसे में आप इस बात की कल्पना करिए कि एक पिता की चारों संतान सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि वह मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो आप यह सोच कर देखिए कि कितना बड़ा कलेजा उस पिता का रहा होगा, जो अपनी संतानों के बलिदान होने के लिए हिंदू धर्म की स्थापना की सर्वोच्चता को सबसे श्रेयस्कर का काम समझता है। क्या हिंदू धर्म की इस स्थापना के लिए किया गया उनका यह बलिदान आज हम महसूस कर पा रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की। और इससे बात आरंभ करूं, मुझे कबीरदास का वह दोहा याद आता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर इसको पढ़ने का केवल इतना सा तात्पर्य है कि जहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि गुरु की बहुत बड़ी महिमा है क्योंकि उसने गोविंद के बारे में बताया है, वहाँ जिस व्यक्ति के नाम के साथ गुरु और गोविंद दोनों जुड़ा हो, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह गुरु और गोविंद का समन्वय उनके कार्यों में भी दिखाई पड़ता है। और निश्चित रूप से हमें आपको इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि 1469 में तलवंडी में जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और 1539 में जब उन्होंने इस निर्वाण प्राप्त किया, और उसके बाद गुरु परंपरा में जिस तरीके से 10 गुरु हुए और 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी हमारे स्थापित हुए, यह दुर्भाग्य है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदू धर्म की स्थापना के लिए हिंदू धर्म से इतर किसी धर्म की कल्पना करना ही नहीं है, इस भाव को लेकर जिस तरह से चारों बच्चों को उन्होंने बलिदान कर दिया, उस हिंदू धर्म में हम गुरु गोविंद सिंह के करीब शायद आना नहीं चाहते हैं या उन्हें जानना नहीं चाहते हैं। यह एक दुर्भाग्य की स्थिति थी कि जब चारों पुत्रों का बलिदान हो चुका तो उसके बाद गुरु परंपरा वहीं पर समाप्त हो गई। इसीलिए सिखों में 10 गुरु के बाद कोई गुरु नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जो उनके शिष्य थे बंदा सिंह, उन्होंने उस परंपरा को और उनके विचारों को आगे बढ़ाया। जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना का श्रेय भी हम सिख धर्म में देखते हैं। और अगर आप यह सोचें कि एक ऐसे व्यक्ति ने जिनमें गुरु और गोविंद का समन्वय तो था, लेकिन राष्ट्र के लिए एक सोच भी थी। जिस समय मुगल शासक औरंगजेब सत्ता पर काबिज था, उसको हराने के लिए और उससे देश को मुक्त कराने के लिए उन्हें यह बात समझ में आई कि धर्म के साथ साथ हमको उस कालखंड में शक्ति की भी स्थापना करनी पड़ेगी, जिस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र की सीमाएं मां भारती के अदम्य शौर्य को प्रदर्शित करेंगी। और इसीलिए उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। और खालसा पंथ भी इस तरह से स्थापित नहीं किया कि पहले आओ पहले पाओ, ना ही उन्होंने उस क्षुद्र राजनीति का हिस्सा बनने का प्रयास किया जिसमें केवल भाई भतीजावाद नेपोटिज्म था। उन्होंने एक सभा में इस बात को सामने रखा और इस बात का आह्वान किया कि जो देश के लिए न्यौछावर होना चाहते हैं और अपना बलिदान करना चाहते हैं, वो सामने आए। और इसके लिए पहले एक व्यक्ति आया, वो उसको अपने कैंप में ले गए। खच की आवाज़ आई और लोगों ने देखा नाली से खून की धारा बह रही है। आप जरा कल्पना करिए कि अगर आपको यह कहकर अंदर कहीं ले जाया गया हो और उसके बाद लोगों ने खून निकलते देखा हो, तो हर आदमी ये समझेगा कि यह तो मार दिए जाने वाला कार्य है। और ऐसे में भला दूसरा व्यक्ति कौन साहस करेगा। लेकिन फिर एक एक करके 5 लोग सामने आते गए और आपने 1699 में न सिर्फ खालसा पंथ की स्थापना करी, बल्कि पंच प्यारे का जो बिगुल राष्ट्र में उभरा, वह आप माने न माने आज भी
जब कहीं ताकत की बात आती है, शौर्य की बात आती है, गरिमा की बात आती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो सिख का कोई मुकाबला नहीं है। हमारी भारतीय सेना में भी सिख रेजिमेंट है और उस को हम जिस तरह से महसूस करना चाहिए उसको महसूस करते रहें। इस बात को गुरु गोविंद सिंह ने इस आधार पर स्थापित किया था, 1.25 ते एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज तुड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जिसके अंदर एक व्यक्ति के सामने 1.25 व्यक्ति खड़े हों, उनके मुकाबला करने की शक्ति को अधिवेष्टित करने का शौर्य और प्रताप रहा हो, वह गुरु गोविंद सिंह घात लगाकर 1708 में एक पठान के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए थे, या उनके मैं सीधे कहूँ हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक कितनी गौरवशाली परंपरा को जिस गुरु ने जिया, जिन्होंने अपने चार पुत्रों जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह को का बलिदान देखा, उस गुरु परंपरा के बाद आज जिस तरह से चाहे वह अलग राज्य की मांग हो रही है, अलग खालिस्तान की मांग हो रही है, जिस तरह से वह सिख जो आज कनाडा में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में स्थापित हैं, जिनकी अपनी अच्छी खासी अब कनाडा के संसद में सीट है, जहां पर पंजाबी लैंग्वेज को मान्यता मिल चुकी है, वहां पर रहकर अगर वह किसी भी तरह के भारत विरोधी कार्य को कर रहे हैं, तो भारत की बात से पहले सबसे पहले सिखों के सामने यही मूल प्रश्न आता है कि क्या वह गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में यह सब कर रहे हैं। एक अपने ऐसे गुरु का सम्मान क्या इस तरह से किया जा सकता था या किया जा सकता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने पुत्रों को न्यौछावर कर दिया। और आप उसी सिख परंपरा के एक सदस्य होने के साथ साथ आज राष्ट्र को, उसकी अस्मिता को, उसकी अक्षुण्णता को, उसकी अखंडता को प्रभावित करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु परंपरा में आप एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप उनके अनुगामी होने से पदभ्रष्ट हो गए हैं। और इसलिए आज जब तिथि के अनुसार 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है, जो कि 22 दिसंबर को यथार्थ जन्म के हिसाब से मनाई जा चुकी है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या गुरु गोविंद सिंह को हम गुरु और गोविंद के समन्वय में देख पा रहे हैं। एक गुरु के रूप में उन्होंने समाज को जो दिशा दिया, और गोविंद के रूप में उन्होंने जो एक पालनकर्ता का उद्देश्य निभाया, क्या उसे हम भूल सकते हैं। सिखों में चलने वाली लंगर परंपरा, देश के लिए मर मिटने की परंपरा, दूसरों के लिए जीने की परंपरा, क्या एक छोटी सी बात है। और उसको हम सिर्फ अपने छोटे से हित लाभ संकीर्णता की ओर ले जाकर अगर समाज से निकाल देना चाहते हैं, तो निश्चित जानिए कि सिख धर्म की स्थापना में कक्ष, कृपाण, कंघा, केश का जो महत्व था, कक्ष, कृपाण, केश, कंघा और कड़ा, इसका कोई उद्देश्य रहा होगा। एक कड़ा पहने हुए व्यक्ति, एक कृपाण लिए हुए व्यक्ति, एक केश लिए, कंघी लिए, कक्षा धारण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से शक्ति का प्रतीक था। और वह शक्ति, जैसा कि हमारे धर्म में कहा गया, अगर शक्ति को निकाल दे तो शिव शव हो जाते हैं। अगर वह शक्ति आज दिग्भ्रमित हो रही है, अगर वह शक्ति राष्ट्र के निर्माण के बजाय अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, बाहर के देश में रहकर देश की चार दीवारियों को कमजोर कर रही है, तो निश्चित रूप से सिख धर्म के ऊपर वह स्वयं प्रहार करते हुए भस्मासुर बन रहे हैं। और इस भस्मासुर को बनकर वह उस गुरु के सामने एक प्रश्न बनकर खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया, अपने परिवार पुत्रों से ज्यादा राष्ट्र और उस मिट्टी को महत्व दिया जिसे हम देश प्रेम कहते हैं। और इसी बात को अगर हम समझ पाए, तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म जयंती को हम न सिर्फ समझेंगे, बल्कि हर उस व्यक्ति में सिख के सच्चे रजकण ऐसे प्रभावित होंगे कि आने वाले समय में हर भारतीय 1.25 ते एक लड़ाऊं के सिद्धांत पर लड़ेगा,
ना सिर्फ देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, हम सुरक्षित होंगे और हम ये कह सकेंगे चिड़ियों ते मैं बाज तोड़ाऊँ। एक चिड़िया भी बाज को उड़ा देगी। हमारे आगे विश्व के विकसित देश कुछ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास शौर्य है गुरु गोविंद सिंह का, हमारे पास आदर्श है, कल्पना है, संकल्पना है गुरु गोविंद सिंह की, और इसी को समझने का नाम है गुरु गोविंद सिंह जयंती। आप सभी को शुभकामना, और इस वीडियो को दूर तक ले जाएं, ताकि केवल मैंने यथार्थ की कुछ बातें तो आपको बताई, लेकिन वास्तव में मनोविज्ञान आज क्या कहता है गुरु गोविंद सिंह का, उसे भी समझने के लिए मैंने यह थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।